Hello everyone, welcome to Summer Podcast. This is Bushra Khan and today we have Mr. Mia Suhail Shuaib, Advocate Lahore High Court. आज बात करेंगे जनाब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि आखिर 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों है, 26वीं आईनी तरमीम के नकात क्या है, और जब बात करते हैं इसके मुखालिफिन की तो आखिर 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत क्यों की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जब बात करते हैं 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ज़ाहिर है हर जगह ये बातें हो रही, डिस्कशंस हो रही हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी आखिर 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी सवाल की तरफ आने से पहले एक वजाहती बयान है कि 3 सितंबर 2024 को एक पॉडकास्ट नशर हुआ था जी, जिसका टाइटल था पावरफुल कोर्ट पर्सनैलिटी डीपली ट्रबल्ड अबसार आलम शॉकिंग रेवलेशंस, जिसके अंदर एतजाज़ साहब के हवाले से, एतजाज़ एहसन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनके हवाले से कुछ हार्श रिमार्क्स थे और प्रॉबेबली वो रॉन्ग भी थे। तो वो हमारी एडिटोरियल गाइडलाइंस के भी अगेंस्ट थे और वैसे भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट थे जी। हमने वो जो हैं, हमने पहली बात तो ये है कि हमने वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिए हैं, और दूसरी बात ये कि एतजाज़ साहब हमारे लिए मोहतरम हैं। अगर उनकी इसकी वजह से दिल आज़ारी हुई है तो हम समा टीवी की तरफ से उनसे माजरत खुआएं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन जी, ये कि 26वीं तरमीम जो है, देखिए जब भी लॉ जो है ना वो आपके सोसाइटी के साथ साथ चलता है, ठीक, यानी कि आपका जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक फ्लॉ, एक खलाक क्रिएट होती है। अब उस खलाक को फिल करने के लिए फिर क्या करना होता है, लॉ को भी डेवलप होना होता है, इमर्ज होना होता है, मज़ीद बेहतर से बेहतरीन होना होता है। एग्रीड। तो उसके लिए जो है ना आप फिर क्या करते हैं, या तो नया कानून लेके आते हैं जी, या फिर आइन के अंदर, कवानीन के अंदर जो है वो तरमीम करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक। तो अगर आप 26वीं तरमीम को देखें तो बेसिकली 26वीं तरमीम की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उसके अंदर इन्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट्स के मामलात थे जिसको देखना था। जबरदस्त। कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स लानी थी, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसको आइन जो है वो अभी प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं था कर रहा, उसको जो है ना वो हमने वाजे करना था। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है और हमें वक्त के साथ साथ अडेप्टेशन करनी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड। स्टेट और एक हम कह दें मैसेज का एक जो करेक्शन है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए, और इन दी एंड ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सर आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो कौन कौन सी मेजर नकात है, प्रपोजल्स क्या है, ये सब ज़रा डिस्कस कीजिए। अच्छा, एक इससे पहले जो है ना मैं आपको ये वजाहत ज़रूर देना चाहूँगा कि अभी तक सोशल मीडिया पे और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स गर्दिश कर रही हैं ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक, लेकिन बहुत सी सियासी हलकों में उसकी डिस्कशन है, तो अगर उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि हमने कोरबोरेट करना है चीज़ों को कि क्या चीज़ अंडर डिस्कशन आ रही है और क्या चीज़ जो है ना वो प्रपोज की गई है, तो हम उस चीज़ को अगर डिस्कशन में लाएं तो सबसे अहम डिस्कशन या सबसे अहम तरमीम उसे मैं कहूँगा जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेटफॉर्म डिस्कस नहीं कर रहा है, वो है इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 9A, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। आप जानते हैं इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू हमारे मुल्क का जो है ना वो हमारा माहौलियाती आलूदगी है, पोल्यूशन है। इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है ना वो ऐड किया गया। और आप देखिए अभी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो क्या हाल होगा, लाहौर के अंदर स्मोक आ जाएगा, लोगों को सांस की बीमारियां होती हैं। जबरदस्त। अच्छा, दूसरा इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ कोर्ट्स का जो है ना न्यू कोर्ट का क़याम किया गया, न्यू कोर्ट्स बनाई गई हैं जिसे हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। ठीक। तो तीसरी चीज़, एक आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा इस मामले में डिस्कशन भी चल रही है पॉलिटिकली, 63A, उसके अंदर एक अहम चीज़ जो ऐड की गई है जो कि पहले नहीं थी, और ये चीज़ बिल्कुल जो है ना वो ओपन एंडेड थी जी, कि अगर पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो डायरेक्शन देता है कि जिसे वोट डालना है और उससे वोट नहीं डाला जाता तो वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएगा, लेकिन एक मूट क्वेश्चन था, एक अहम सवाल ये था कि क्या उसका वोट काउंट होगा। तो उसके वोट को यहाँ पे प्रपोज किया गया कि काउंट किया जाएगा, उसको शुमार किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है ना
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और सुप्रीम आर्टिकल 199 ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, उसके अंदर कुछ जो है ना वो तरमीम लाई गई कि जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अब अगर एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन राइज हो गई हुई है तो वहाँ पर अब हम भुजते और बहस तो नहीं करेंगे ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जब एक्शन लेना है तो उसके अंदर लोग जो है ना वो हर्डल्स ना क्रिएट करें। ये तो बहुत जरूरत है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है ना इस चीज़ की। अब इसके अंदर एक और अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, उसके अंदर जुडिशरी जो अपॉइंट होगी वो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट से ही ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। ठीक। दूसरी उसकी मियाद जो है ना वो 68 ईयर्स कर दिया। 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उसमें से नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ दैट रेलेवेंट कोर्ट। राइट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है ना वो कर दिया गया टू देयर रिस्पेक्टिव कोर्ट्स। फेडरल कोर्ट्स की सबसे पहले तो ये बताएं ज़रूरत क्यों है? अच्छा, ज़रूरत सबसे पहले आप देखें कि अभी आप देखें 63A के हवाले से इंटरप्रिटेशन का है या रिजर्व सीट के मामलात हैं, ये फ़ौरन केस लगते भी हैं, इनमें सुनवाई भी होती है, डे टू डे हियरिंग हुई और फैसले भी आ गए। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बहुत से पर्सनल पार्टीज के दरमियान के जो मैटर्स हैं वो पेंडिंग है और 1-2 साल हो गए हैं वो लग नहीं रहे। बहुत सी बेल पिटीशंस हैं, बहुत सी सिविल पिटीशंस हैं, बहुत सी कॉर्पोरेट की पिटीशंस हैं, कंपनी पिटीशंस हैं, वो निगलेक्ट हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये अहम, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एक इमरजेंसी सिचुएशन आई है तो उसने उस पर फौरन एक्शन लेना है। लेकिन इसकी वजह से बहुत से पर्सनल केसेस जो पार्टीज के हैं ना पेंडिंग है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और 2023 की या 22 की रिपोर्ट भी है जिसके अंदर है कि मोर देन 54,000 केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक। अब मुझे ये बताएं कि मुखालफत फिर क्यों हो रही है? देखें, मुखालफत तो जाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना एक एजेंडा होता है, उसने उस एजेंडे को जो है वो आगे लेके चलना होता है। आपको पता है कि 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके दरमियान टसल है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि मुखालफत बराए मुखालफत है। अब आप देखें आर्टिकल 9A जो है क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, इससे किसी को क्या इशू हो सकता है? क्या इशू? ये तो अवामी इशू है, लेकिन इससे भी लोगों को इतराज़ है। क्यों इतराज़ है? गॉड नोज बेटर। लेकिन ये मुखालफत जो है, मेरा ख्याल है कि ये अवाम के लिए रिलीफ है और मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस मामले में 1 पेज पे आएँ, अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा सफर कर रही है। आप उससे पूछें जिसके केसेस पेंडिंग है पिछले 10-10 साल से अदालतों में, 20-20, 25-25 साल से। बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन एज वेल एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट when we talk about the betterment of Pakistan. Thank you for being here. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.